हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मास्टर क्लासेस विद पीसी में। आज आपका भाई लेकर आया है इस पार्ट का, ये चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 होगा, जो कि चैप्टर का नाम है समन्वय एवं नियंत्रण, जो कि क्लास 10 के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में। और इससे पहले मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको है ना सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज आपका भाई 21 क्वेश्चन नंबर 21 से बात करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में आखिर क्या है। तो जैसा कि क्वेश्चन हम लेके आए, मोस्ट VBI मॉडल पेपर से क्वेश्चन उठा कर लेके आए हैं। जैसा कि दिया हुआ है, मस्तिष्क में मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए, ये बताइए। समझे, मस्तिष्क जो है उत्तरदायी किसके लिए, ये बताइए। तो आपको बता दें कि जो मस्तिष्क है उत्तरदायी है वो है ना, तो जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, मस्तिष्क उत्तरदायी किसके लिए बताइए। तो सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपरोक्त में सभी। तो बता दें आपको, ये राइट आंसर होगा, यानी कि हमारा जो मस्तिष्क है सबके लिए होता है। समझे, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए भाई, आपका भाई आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि 22 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि 22 में दिया हुआ है, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। तो अब बताइए, रासायनिक समन्वय, नियंत्रण तंत्रिका समन्वय, उपरोक्त में दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा, यानी कि इनमें से दो नहीं। यानी कि बहुकोशिकीय में जीवों में क्या क्या पाया जाता है, रासायनिक समन्वय भी पाया जाता है और तंत्रिका समन्वय भी पाया जाता है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि 23 में दिया हुआ है, लंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है। लंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है, यकृत में, मस्तिष्क में, पक्काशय में, अग्नाशय में। तो आप बता दें, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि अग्न्याशय में हो जाएगा। ठीक है, कहाँ होगा, अग्न्याशय में हो जाएगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, 24 की तरफ। तो 24 में जैसे कि दिया हुआ है, हड्डियां के बारे में दिया हुआ है। थायरॉइड ग्रंथि हड्डियां नहीं है, थायरॉइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। थायरॉइड ग्रंथि जो हो जाता है, समझिए, तो उसमें कौन सा रोग उत्पन्न होता है, ऑटुअमानता, उसके बाद ऑटुअल क्रियाता, उसके बाद मिक्सिडिमा, ये सभी। तो 24 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर यानी कि 25 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि 25 में दिया हुआ है क्वेश्चन में, अग्न्याशय द्वारा निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। समझे, अग्न्याशय द्वारा निम्नलिखित कौन सा हार्मोन निकलता है, जल्दी बताइए। इंसुलिन, ग्लूकोज हो गया, यहाँ पर दोनों, इनमें से कौन। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इनमें दोनों होता है। ठीक है, क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। जैसे 26 में दिया हुआ है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है। समझिए, जब पत्तियों मुरझा जाता है, जिबरेलिन के कारण, साइटोकाइनिन के कारण, एबिसिसिक अम्ल के कारण, उसके बाद है ना, इनमें से सभी। तो हम बता दें 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, एबिसिस का कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि 26 के बाद 27 आता है, तो क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? स्रावन द्वारा, परिशुद्धन द्वारा, अनुक्रिया द्वारा, पुनर्भरण के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यानी कि 27 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पुनर्भरण द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आगे दिया हुआ है 28 में दिया हुआ है एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? एब्सिसिक एसिड जो है वो किस तरह का रसायन है? ऑक्जीन की तरह, जिब्रेलिन की तरह, जिब्रेलिसिस की तरह, साइटोकाइनिन की तरह, वृद्धि रोधक की तरह। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 28 का डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होता है? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आगे दिया हुआ है 29 में दिया हुआ है जीवरहित पौधे के उत्पादन में कौन सा सहायक होते हैं? समझे, साइटोकाइनिन, ऑक्जीनन, जिब्रेलिस, ऑक्जीनन एवं जिब्रेलिन दोनों। तो 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाए, यानी कि ये दोनों होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि 30 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है इनमें कौन फल पकाने के लिए उपयुक्त है? समझे, ऑक्जीन, जिब्रेलिस, एथिलीन, उसको साइटोकाइनिन। तो अब बताइए कि फल जो पकाते हैं, समझे, तो कार्बाइड वगैरह जो नहीं रखते हैं, समझे, उसके बारे में चर्चा किया जा रहा है। ठीक है, तो 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। जैसे कि 31 में दिया हुआ है मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? समझिए, मस्तिष्क का जो होता है ना, ब्रेन का जो कौन सा भाग जो है ना, हृदय के स्पंदन और श्वसन के द्वारा जो है ना गति को दर को नियंत्रण रखता है। सेरिब्रम, मेडुला, सेरिबेलम, साइटोकाइनिन। तो 31 का जो आंसर होगा वो मेडुला होगा। ठीक है, क्या होगा? राइट आंसर होगा मेडुला हो जाएगा। तो जैसा कि आगे हम 32 में देखते हैं। तो जैसा कि 32 में दिया हुआ है इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? बुद्धि और चतुराई यानी कि बहुत तेज दिमाग है। सेरिबेलम, मेडुला, सेरिब्रम, कॉर्पस कैलोसम। तो राइट आंसर यानी कि 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सेरिब्रम हो जाएगा। ठीक है, सेरिब्रम। 33 में देखते हैं। तो जैसा कि 33 में दिया हुआ है हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? अंतःस्रावित ग्रंथि से, बाह्य स्रावित ग्रंथि से, नलिका से, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का जो है ना राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आगे दिया हुआ है 34 में दिया हुआ है जड़ का अधोगामी वृद्धि है। समझे, जड़ का जो है ना वो अधोगामी जो है ऊपर वाला जो है वो वृद्धि, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, उसके बाद जलानुवर्तन, उसके बाद रसायनानुवर्तन। समझे, तो 34 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि गुरुत्वानुवर्तन। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि 35 में दिया हुआ है पंस, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? अग्र मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क का, पश्च मस्तिष्क का, परम मस्तिष्क का। समझे, तो 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पश्च मस्तिष्क का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि 36 में दिया हुआ है सवाल में, 36 में दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है। वह मन, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कना। तो आपको बता दें कि है ना अनैच्छिक क्रिया जो नहीं है होता है वो चबाना होता है। समझे, अनैच्छिक क्रिया नहीं है ये चबाना, जो याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, अभी भी यानी इसको याद करके
रखे रहिएगा, आपको ये काम बहुत आने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। 37 में देखते हैं, तो जैसा कि 37 में दिया हुआ है, ऑटो ग्रंथि जिसको हम थायराइड ग्रंथि जो है को कहते हैं, को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यकता होता है। ऑटो ग्रंथि को है ना थायरोक्सिन हार्मोन बनाना है, तो उसमें क्या आवश्यक होगा बताइए। सोडियम, क्लोरीन, उसके बाद फास्फोरस, इनमें से सभी। तो 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सोडियम हो जाएगा, यानी कि ये सोडियम इसको जरूरी होता है इसमें बनाने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, जैसा कि आगे दिया हुआ है 37 के बाद 38 में देखते हैं, जैसा कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। अब बताइए, शरीर की स्थिति और संतुलन दोनों को है ना अग्र मस्तिष्क कौन ध्यान रखता है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, इनमें से सभी। तो आंसर राइट आंसर होगा, यानी कि अनुमस्तिष्क रखता है इसका ध्यान, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं 40 में, तो जैसा कि 39 में देखते हैं, तो 39 में दिया पादप हार्मोन साइटोकाइनिन के सहायक है, समझे। पर्रों के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए, तने के वृद्धि के लिए, पादप प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, इनमें से सभी। तो 39 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, यानी कि पहला वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 40 में दिया हुआ है, जैसा कि 40 में दिया हुआ है क्वेश्चन, 40 में दिया हुआ है अनुकुंचन की गति किस पौधे में प्रमाणित किया जाता है। छुई मुई, घृत कुमारी पर, उसका मंडुला पर, कैंडुला पर, कैक्टस पर, समझे। तो 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि छुई मुई पर, ठीक है। छुई मुई छूते हुए यानी कि मुड़ जाता है पत्ता, समझे, मुझुड़ जाता है, समझे। उसकी गति में कम वृद्धि हो जाए, यानी कि कमोतरी हो जाती है, बढ़ोतरी नहीं होती, कमोतरी हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसा कि वृक्क किस तंत्र का भाग है। वृक्क कौन सा तंत्र का भाग है। वृक्क जिसको बोलते हैं किडनी, पाचन तंत्र का, परिसंचरण तंत्र का, उत्सर्जन का, श्वसन का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उत्सर्जन हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, जैसा कि 42 में दिया हुआ है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी के कारण एड्स होता है, बेरी होता है, घेगा होता है, मधुमेह होता है। तो आपको जो है बता दें, राइट आंसर ऑप्शन नंबर मधुमेह होता है, ठीक है, डी हो जाएगी। हम बहुत बार क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक। आगे हम चलते हैं, जैसा कि 43 में देखते हैं, तो 43 में दिया हुआ है, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से क्या प्राप्त होता है, समझिए। खोपड़ी के अग्र मस्तिष्क से, अगला भाग, समझिए, उससे क्या प्राप्त होता है बताइए। जल, खून, संकेत, वायु। तो 43 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए, यानी संकेत, यानी कि सूचना देता है, समझिए। क्या देता है, सूचना देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसा कि 44 में दिया हुआ है, 44 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 44 में दिया हुआ है, ऑटो ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है कौन सा चीज़। लोहा, वसा, प्रोटीन, आयोडीन। तो आपको बता दें 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा, यानी कि लोहा तो हो भी नहीं करेगा, समझिए, वसा भी नहीं होगा, प्रोटीन भी नहीं होगा, आयोडीन ही होगा, समझिए। ऑटो ग्रंथि को बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, समझिए। 45 में दिया हुआ है, जैसे कि 45 में दिया हुआ है, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है, ये तो क्वेश्चन याद करने वाली, बहुत सा इजी क्वेश्चन, समझिए। लीडिंग कोशिकाएं वृषण में मिलता है, कहाँ से मिलता है, वृषण में मिलता है, ठीक है। कहाँ मिलता है, वृषण में, ठीक है, ये याद रखिएगा। 46 में देखते हैं, जैसा कि 46 में दिया हुआ है, ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायता करता है, समझे। वृद्धि, श्वसन, भोजन, जनन। तो इसका जो राइट आंसर होगा 46 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि वृद्धि में हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आता होगा, समझिए। तो लाइक ठोकते जाइएगा, ठीक है। जब तक आप लाइक नहीं ठोकिए तब तक हमको है ना मोटिवेशन नहीं मिलेगा, हम वीडियो आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, ठीक है।
तो चलिए हम आगे देखते हैं, जैसा कि 47 में देखते हैं। तो 47 में दिया हुआ तंत्रिका तंत्र भाग है। तंत्रिका तंत्र किसका भाग? मस्तिष्क का, रीढ़ का, रज्जु का, उसके बाद इनमें से सभी। तो अब बता दें कि 47 का जो राइट आंसर है वो सबका है, तंत्रिका सबका भाग है, तो इनमें से सभी, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, कमेंट में डाल दीजिएगा, ये सब कमेंट में डालते रहिए ऑप्शन। ठीक है, इसमें से आप कितना सही किए हैं ये कमेंट में डाल दीजिएगा। ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, उसके बाद है ना रिलैक्सिन हार्मोन किस में स्रावित होता है? किसमें? अंडाशय में, वृषण में, इंद्रियल ग्रंथि में, अग्नाशय में। ठीक है, तो 48 का जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है अंडाशय में। ये सब लड़की में होता है। किसमें होता है? लड़की में। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें ये किया जाता है। ठीक है, 49 में दिया हुआ जैसे कि इनमें से कौन सा पादप जनन हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रेडिलिया, उसके इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो 49 का जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी ये तीनों आता है। ठीक है, ये तीनों भाग आता है, समझिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, जैसा कि आगे दिया हुआ कुछ जानवर जुगाली करते हैं स्वास्थ्य के लिए, भोजन के लिए, भोजन पचने के लिए, दूध बनाने के लिए, इनमें से सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी का बी हो जाएगा, यानी कि 50 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। इससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। शेयर करने से मुझे मोटिवेट मिलता है आपके लिए। मैं बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए सारा लेता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।